So first of all, I praise and thank God for enabling me to come here. परमेश्वर ने मेरे को आपके बीच में लेके आने के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ. And thank you for all the kind words, Sister Rebecca, Pastor Prem, आपने जो मेरे लिए बोला. और I really thank you for all your love and support. And just remembering me, to come here. हमारा एक छोटा सा एसोसिएशन था कुछ साल पहले, maybe I think सत्या का कोई मीटिंग में हम मिले थे. And we just happened to meet during tea time. Pastor Prem and Sister Guru just shared like that. And वहाँ से फिर प्रभु ने ये एसोसिएशन को ग्रो किया and आज आपके बीच में लेके आया. Thank you so much, Pastor Prem and Sister Rebecca. They are a lovely couple and they are doing a lot of things for you. So God has some things in store. I will share with you. Can we have a clap offering for them for the way they have supported you? आज क्या है? रिपब्लिक डे है ना? So happy Republic Day सबको, right? रिपब्लिक डे बोले तो क्या है? क्या मन में आता है? रिपब्लिक डे बोले तो इंडिया को फ्रीडम मिला, पर वो फ्रीडम जीने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया, दैट इज रिपब्लिक डे, राइट? एक गाइडलाइन दिया हुआ है, आपका जीवन है और ये वचन है. ये वचन हमको हमारा फ्रीडम जो है रिस्पॉन्सिबली जीने के लिए मदद करता है. अच्छा, मैं इंग्लिश में बोलूं तो कितने लोग इधर इंग्लिश समझते हैं? अच्छा, सब लोगों को इंग्लिश पता है. That's great. कितने लोग हैं जो इधर हिंदी समझते हैं? अरे यार, आपको बहुत ही क्या बोलते हैं, रेडी है. आपको तो इंग्लिश भी पता है, हिंदी भी पता है. मैं सोचा कि मैं कैसे बोलूंगा, इंग्लिश बोलूं तो शायद ना समझे. ब्रदर, यू नो इंग्लिश? Wonderful, wonderful. So, once again, I greet you all in the mighty name of Jesus. Happy Republic Day. And as we honor our nation's liberty, let's also remember the higher liberty that Jesus is inviting us into. That there is a freedom to live fully for God. So, as you can see, ये हमारा एजेंडा है. तो मैं थोड़ा इंग्लिश हिंदी बोल रहा हूँ और आपको इजी हो जाएगा. So, God is calling एक प्रकार का holiness या righteousness के. There is a purpose to it. There is purity जो है उसका एक purpose है. And परमेश्वर चाहता है कि worship, prayer, evangelism, service to church और people में आपको यूज करें. आज पास्टर ने जब इंट्रोडक्शन बोला, तभी भी पास्टर ने, और मैंने पास्टर से कुछ ज्यादा बात नहीं किया, पर पास्टर ने भी यही बोला कि God has the plan for you. God will do great things through you. There are messages somewhere on the same line. So this is the spirit of God which is connecting us all. हम फोन कॉल करके नहीं बोलते हैं कि पास्टर मैं ये बोलूंगा, आप भी ये बोलिए. ऐसा नहीं है. The spirit of God है जो यूनिफाई करता है. Are you getting me? Okay. So, जो टाइटल मैंने रखा हुआ है for today's message, that is set apart in a free nation, and bracket में use. Brother, see that? Set apart for God. ब्रैकेट में कौन है? यूज. सो गॉड का फोकस, गॉड का फलक्रम पॉइंट क्या है? यूज. आप सोचते हैं मैं क्या करूंगा, बहन आप सोचती है मैं क्या करूंगा, मैं तो चपाती बनाती हूँ या फिर मैं तो मम्मी को मदद करती हूँ, मैं क्या करूंगा? परमेश्वर को है उद्देश्य आपसे, परमेश्वर को उद्देश्य है आपसे. तो दैट इज व्हाई आप लोग सब जो इधर आए उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर को, बिकॉज गॉड हैज कॉल्ड यू और आप लोगों ने आपका कीमती समय निकाला और परमेश्वर के लिए आए. सो गॉड विल नॉट डिसअपॉइंट, गॉड हैज समथिंग फॉर यू. और हम जो यूथ है, when we want to live
light. We have to shine that light of Christ. हमारा comfort के लिए नहीं, but for God's glory. Not for हमारा self glorification, but for God's glory. तो आज का मैसेज जो है, मैं उसको ऐसे भी टाइटल कर सकता हूँ, The call to righteousness. यूथ को परमेश्वर बुला रहा है एक होली जीवन जीने के लिए। सो जैसे हमारा रिपब्लिक डे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हेल्प्स अस टू लिव आवर फ्रीडम रेस्पॉन्सिबली, हमारा यूथ में ही आप जैसे इस वचन को आप एम्ब्रेस करेंगे, ये आपको कोर्स करेक्ट करेगा। कहीं आप थोड़ा भटके हुए भी है, कहीं आपका मन कहीं भटक गया है, तो दुनिया में है ना, संसार का इतना दबाव आ रहा है ना। आज पास्टर ने बोला चैलेंजेस ऑफ यूथ है, आपको खुल के आपका पास्टर और पास्टोरा जो है उनको ओपनली बात करना है कि मेरे को ये चैलेंज है, वो हेल्प करेंगे अपने अनुभव से। सो उस तरह से गॉड इज कॉलिंग फॉर राइचियसनेस अमंग द यूथ, होलीनेस और बहुत सारे बातों के लिए। सो फ्रीडम जो होता है, when we choose righteousness over convenience, you know, तब एक्चुअल फ्रीडम होता है। और जो कोर इन्विटेशन वो है हमारे लिए ये है कि नॉट टू कंफर्म टू वर्ल्ड का पेस। आज दुनिया का एक पेस है, राइट, एक स्पीड है, नॉट टू कंफर्म टू दैट बट टू कंफर्म टू गॉड्स राइचियसनेस। एंड यू हैव टू रीशेप दैट इन योर स्कूल, इन योर कॉलेजेस, इन योर वर्क प्लेसेस और जो भी जगह है वहां पे। क्यों? बिकॉज यू आर ए चोजन पीपल, यू आर ए रॉयल प्रीस्टहुड। ठीक है, कोई ऑडियंस में मेरे को हेल्प कर सकता है 1 पीटर 2:9 पढ़ने के लिए? जोर से आवाज उठा के पढ़िएगा। या प्लीज सिस्टर, 1 पीटर 2:9, कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, जो आपको मिले, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू सिस्टर। राजकीय ऐसा कुछ पढ़ा, मेरे को इतना पता नहीं है, तब आई लव द लैंग्वेज, ब्यूटीफुल है। राजकीय आप हिंदी में देखेंगे तो राज सब आएगा, इंग्लिश में देखेंगे तो रॉयल प्रीस्टहुड। आज इतने लोग जो है उसमें परमेश्वर आपको कह रहा है आप एक रॉयल प्रीस्टहुड हो। ये आपका डेस्टिनी है। डेविल आपके माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स बोलेंगे, बट योर डेस्टिनी इज दैट कि यू आर ए रॉयल प्रीस्टहुड इन गॉड। ओके, सो एक क्विक काउंट में लेना चाहता हूं यहाँ पे कितने लोग, बिकॉज यूथ है इधर, इसके लिए कितने लोग हैं इधर जो स्टडीइंग है, कुछ ना कुछ आप पढ़ रहे हैं, 8th में है, 9th में। ओके, कितने लोग हैं जो वर्किंग है? ओके, सो वी हैव अ गुड मिक्स of youth which is working, which is studying, right? Great. So God has a special plan for you, and God जो है अपना प्लान आने वाले समय में He will unfold it in your life. By the way, जैसे पास्टर ने बताया, like मैं ग्रेस फेलोशिप में वर्शिप करता हूँ और आज परमेश्वर आपके बीच में जो आने को जो हेल्प किया उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और हमारा ग्रेस फेलोशिप में भी ऐसा ही यूथ है, वाइब्रेंट यूथ है, एंड गॉड इज यूजिंग दैट। ठीक है, आपको भी परमेश्वर अलग अलग चीजों से लेके आएगा और जोड़ेगा, जहां पे उनको उसको लगेगा फाइन ट्यून करना है, फाइन ट्यून करेगा और फिर आपको यूज करेगा। यस ब्रदर, वी कैन मूव टू द नेक्स्ट वन। सो आज सवेरे गॉड इज सेइंग डिस्कवर योर यूनिक गॉड गिवन कॉलिंग। मानते हो यू हैव अ गॉड गिवन कॉलिंग? लोग ने बोला होगा आपको कि तू तो नकामुच है, कि तुमसे तो कुछ नहीं होगा, दुनिया ने लेबल किया होगा आपको। But God is saying, discover your God-given calling. Open up the media ministry
मिनिस्ट्रीज, ठीक है, बट सप्लीमेंटिंग योर चर्च। मैं आ रहा था तो सिस्टर आए बाहर मुझे वेलकम करने के लिए, मैं देख रहा था कि कॉर्नरस्टोन प्रेयर हाउस है। कोई जो इधर मीडिया का गिफ्टिंग है वो कॉर्नरस्टोन मिनिस्ट्रीज करके कर सकता है, सपोर्टिंग द चर्च, नॉट मेरा ये चलाने के लिए। यू कैन पुट ए वर्शिप का कुछ ये, यू कैन पुट एक सर्मन का एक छोटा सा क्लिप शॉर्ट। आजकल बहुत अपॉर्चुनिटीज है, मैं आपको बताएगा इंटरनेट पे कैसे करने का उस चीजों को। सो थिंक अबाउट दैट, एंड ये करने के लिए पास्टर और सिस्टर ने अभी काफी टाइम से मेहनत किए हैं, तो उनको जैसे परमेश्वर ने बताया ये अच्छा भवन दिया परमेश्वर ने, बट पास्टर और पास्टोरा को दे नीड मोर हैंड्स टू हेल्प ये विजन को आगे लेके जाने के लिए। और पास्टर ने क्या बोला, ताकत किसके पास है? यूथ के पास है। अनुभव किसके पास है? उनके पास है। So you have to blend in a way that कि आप उसको सपोर्ट करेंगे, नहीं कि मैं मेरा चलाओ करेंगे, आप करो, क्रिएटिवली करो, मीडिया का ऐसी कोयर के अंदर बॉयज आर देयर, गर्ल्स भी ज्वाइन हो जाओ, यूथ मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करो, आपका टैलेंट बाहर आएगा, गर्ल्स भी ज्वाइन हो। आई एम श्योर यू ऑल हैव गुड वॉइसेस। हम भी कहाँ प्रोफेशनल सिंगर है, हमको भी कोई गाने को बोलेगा तो हम कैसे गाएंगे? तो गाओ हालेलुया, कहाँ अरिजीत सिंह का आवाज है, तो परमेश्वर के लिए भी एक्साइटेड टू सिंग, गेट इट, गॉड विल यूज इट। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यूथ को एक डेलिबरेट इंटेंट रखना रहता है टू वॉक दैट पाथ ऑफ होलीनेस, क्योंकि हमारे में वो जवानी खून है। मैं भी वो टाइम पे था ना, तो इतना जवानी खून है कि मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। ये पास्टर को क्या हक रहा है? ऐसा होता है ना, ये क्या बोलते हैं, ऐसा होता है ना। उनको जो दर्शन परमेश्वर ने दिया है, उनको जो चीज बोला है, उस हिसाब से वो करते हैं। तुम्हारा टेक्निक अलग होगा। हर को यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू बी अ विराट कोहली बैटिंग करने जाएगा तो कैन यू? नहीं, राइट। कोई संजू सैमसन का स्टाइल में खेलेगा, कोई विराट कोहली का स्टाइल में खेलेगा, और कोई तो चुप करके द्रविड़ भी बनेगा। लेकिन यू नीड अ द्रविड़, यू नीड अ तेंदुलकर, यू नीड अ कोहली, यू नीड अ संजू सैमसन टू बी इंडिया। सो गॉड नीड्स ऑल ऑफ यू टू बी कॉर्नरस्टोन प्रेयर हाउस। एक और आगे डाल दो यूथ। पास्टर ने ऑलरेडी वो विजन कैप्चर किया हुआ है और आपको यूथ मीटिंग के लिए एनकरेज कर रहा है। यूथ का यू कैन स्टार्ट सम अदर नेम, ठीक है, बट इट्स ऑल कमिंग अंडर कॉर्नरस्टोन बिकॉज़ दैट्स द विजन। और हम उससे ज्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं परमेश्वर का प्यार के बारे में। So I want to take you quickly through this के मेंटेन करना इंटेग्रिटी, ठीक है, वर्क में होगा, डेली लाइफ में होगा, हर रोज हमारा इंटेग्रिटी बिफोर गॉड, बिफोर पीपल हमको स्ट्राइव करना है, मेंटेन करना है करने के लिए। और आपका जो टैलेंट्स है यूज इट टू इंपैक्ट द वर्ल्ड। इधर क्या लिखा हुआ है? मीडिया क्रिएटिवली करो, यूट्यूब इंस्टा जो है, ठीक है, उसको क्रिएटिवली करो। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑनलाइन, ओके। और ऑफलाइन करो। अभी ऑफलाइन कैसे होगा मैं बताता हूँ। जैसे कि सिस्टर है, सिस्टर ने काफी सारा चीजें चर्च में से सुना है, तो जैसे अभी सिस्टर रेबेका ने बताया, आपका यूथ मीटिंग में जस्ट खाली क्रिश्चियन को ही मत इनवाइट करो, आपका फ्रेंड को इनवाइट करो। तो आप क्या बोलेंगे ऑफलाइन मीटिंग के इनविटेशन में? यू विल से एक मीटिंग है, एक हमारा यूथ मीटिंग है चर्च में, ऐसे ही सब बात करते रहते हैं, कुछ तरह प्रॉब्लम है तो आ जाना तो भी। अब वो आया और उसको बात कौन करेगा? दैट इज गॉड। यू आर ओनली एन एजेंट जस्ट टू इनवाइट देम। और आप देखेंगे दिस इज मार्वल जो इन पे डाला हुआ है, वो लुकिंग एट इट। इनका दिल देखो, दे हैव गिवन देयर बेस्ट टू गॉड। आप चाहते नहीं हो कि इधर से और भी लोग आए? डोंट यू थिंक दैट मोर पीपल शुड बी देयर? आजकल अहमदाबाद में तो जगह का कमी है, पार्किंग नहीं मिलता है। मैं गाड़ी भी छोड़ के आया, मैं पार्किंग नहीं मिलेगा। आपको तो परमेश्वर ने इतना
विशाल जगह दिया हुआ है, तो आपको तो बनाना चाहिए ना ये घर। तो जॉइन हैंड विद पास्टर राम एंड लिफ्ट अप द चर्च टू ग्रेट हाइट्स। सो दैट इज हाउ आप इंपैक्ट करते हो वर्ल्ड को। डू यू गेट इट? वर्क प्लेस में होगा, सोसाइटी में होगा, स्कूल में होगा, स्टिल यू नो यू आर इंपैक्टिंग द, क्या कहते हैं, वर्ल्ड विद द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट। अच्छा, स्पिरिचुअल फ्रीडम एंड होलीनेस के ऊपर क्विकली मैं आपको लेके जाता हूं। लेट्स लुक एट एफिशिएंस 4:11 to 13। कोई हेल्प कर सकता है एफिशिएंस 4:11 to 13 पढ़ने के लिए? इंग्लिश या हिंदी? Are you understanding? Are you getting me? चलता है? समझ में आ रहा है? Okay. So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers to equip his people for works of service, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Amen. Thank you, brother. So, what did you read? Some are called to be apostles. Some are called to be prophets. Some are called to be teachers. Some are called to be great people to be used in the kingdom of God. And I tell you prophetically, इतने लोग जो है इधर यूथ, इसमें से परमेश्वर is desiring to raise apostles, prophets, teachers, evangelists for the kingdom of God. Can you believe that? Yes. Amen. गिडियन को जब परमेश्वर ने बुलाया तो गिडियन क्या बोला? डर रहा था, ये था, but the angel of God said, "Oh mighty man of valor." आज हमारा आउटवर्ड अपीयरेंस से हम देखेंगे तो शायद हमको कमी लगेगा। मैं थोड़ा भी बड़ा होगा, मैं थोड़ा भी छोटा होगा, मैं थोड़ा पेट थोड़ा भी अंदर होगा, यू नो, बट इसके अंदर एक स्पिरिट मैन है, which is what God is calling you, जो अनंत जीवन के लिए छुड़ाया हुआ है, उसको नरिश करने के लिए परमेश्वर ने ये चर्च कोई साल पहले दर्शन देके अहमदाबाद में पास्टर और पास्टर को बुलाया। और उनको गुजराती इतना पता नहीं है, फिर भी परमेश्वर का ग्रेस के थ्रू, लेकिन उसका प्यार देखा कितना बड़ा है, उसका प्यार देखा। तो दिस इज द डेस्टिनी यू हैव। डू यू बिलीव? प्रेज गॉड। एंड मैं प्रोफेटिकली रिलीज कर रहा हूं, स्पीक कर रहा हूं। प्रभु मेरे को कह रहा था कोई ना कोई तो अपोस्तल बनेगा इससे। सुनते हो अपोस्तल का नाम? अपोस्तल हमको नरूला सुना है? कैसे बना? एक युवा आया आगे परमेश्वर के लिए जीने के लिए, और परमेश्वर ने उसका जीवन बदल दिया। राइट? Yeah, let's look at one more verse. 1 Peter 4:10 and 11. जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। आमीन। आपने पढ़ा, आपको समझ आया? आपने ये वर्ड्स पढ़ा, आपको समझ आया? परमेश्वर क्या कह रहा है? जिसको जो गिफ्ट मिला हुआ है अपने अपने हिसाब से देखो। कोई होगा अच्छा पर वर्शिप करने में, उसको वर्शिप में आगे लाओ। कोई होगा अच्छा, कोई बहन होगी साइलेंटली, मैं सिस्टर में आपके साथ जुड़ के कोई प्रेयर पॉइंट है तो मैं प्रेयर के लिए प्रार्थना करूंगी। आपका प्रेयर अहमदाबाद को छुड़ाएगा। कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, वो इतना बड़ा ब्लेसिंग से इतना बड़ा ब्लेसिंग है। पर कौन तैयार है उस समय थोड़ा बिजीनेस में से निकाल के परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के? वो सवाल है मेरी और आपके सामने। और अगर वो राह
चलेंगे तो गॉड इज सेइंग आई विल मेक यू अपोस्टल, आई विल मेक यू प्रॉफिट, आई विल मेक यू इवेंजलिस्ट। पॉल दिनकरन सुना है, जीसस कॉस्ट बहुत बड़ा हुआ है। उनका फादर जो है बैंक में काम करते थे, वो सुसाइड करने जा रहे थे, लेकिन फिर परमेश्वर ने दर्शन दिया और फिर वो बहुत बड़ा अपोस्टल बने। और बहुत सारा वो फिर हीलिंग और वो सब जो है वो सब बाय प्रोडक्ट है। आप खाली हाथ रखेंगे और चंगा होएगा, चंगा करने वाला ऊपर वाला है, आप नहीं है। बट अंदर ये नहीं मानेगा कि मैं चंगा करूंगा करके, आप नहीं कर रहे, ऊपर वाला कर रहा है। और ये सब जब होएगा ना, ये चर्च में जगह नहीं होगा, I'm telling you, but we need some powerful young men and women of God, you know, जो परमेश्वर के लिए वो चाह रखे, वो पैशन रखे। So God has given each of you एक जो है unique abilities, उसको आप आज परखिए, उसको आप आज सोचिए क्या है। मैं अच्छा बाइबल रीडिंग कर सकती हूँ, yes good, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आप आके बाइबल रीडिंग करना, थोड़ा 2 वर्ष या 3 वर्ष। आप अच्छा टेस्टिमनी शेयर कर सकते हो, टेस्टिमनी शेयर करना यूथ मीटिंग में कि परमेश्वर ने मेरे लिए ये काम किया है, वो काम किया है, व्हाटएवर इट इज, एनकरेज समवन, ठीक है। आप वो वचन पढ़ने के लिए भी परमेश्वर मौका देगा। जैसे जैसे आप फेथफुल रहेंगे टू द कॉलिंग ऑफ द लॉर्ड, टू द चर्च, टू द विजन ऑफ द चर्च एंड ऑल दैट। सो गॉड जो है वो यंग टाइम में ही यंग लोगों को बुलाता है। आई वुड लाइक टू टेक यू थ्रू द लाइफ ऑफ सैमुअल, ठीक है। पहला सैमुअल 3 का 1 से 10 अभी पढ़ने को बोलूंगा तो इट विल बी अ लॉन्ग दिस थिंग, राइट, बट आई विल गिव यू अ क्विक जिस्ट, आपका लीजर टाइम में पढ़ लेना। फर्स्ट सैमुअल 3:1-10, एंड व्हेन यू रीड दैट पैसेज तब आप देखेंगे कि सैमुअल वाज समवन हु वाज कॉल्ड बाय गॉड। और मैं इसको थोड़ा विजुअलाइज कर रहा था माइंड में कि मेरी व्हाट एज वाज सैमुअल कॉल्ड। तो हो सकता है कि वाज कॉल्ड व्हेन यू वर इट्स लाइक यू 8 या 9 में जाकर स्टडी कर रहे होंगे, कोई है यंग बॉय, और वो जाता है एली, उसके एली के पास होता था, वो आपने मेरे को बुलाया, यू कॉल मी। एली सेड कि नो आई डिडंट कॉल यू। अच्छा एक क्विक क्वेश्चन जस्ट हमारा नींद उड़ाने के लिए, सैमुअल को किसने बुलाया था? एलाई ने बुलाया था या गॉड ने बुलाया था? वंडरफुल। देखो आप लोगों का वचन का लेवल देखो, दूसरा चर्च में शायद पूछेगा तो उनको पता नहीं होगा अपना। ग्रेट, गॉड ने बुलाया था। सैमुअल छोटा था या बड़ा था? इसका मतलब क्या है? परमेश्वर को दर्शन है यूथ के लिए। अब आप अपने आप को छोटा नहीं समझोगे? That's the point. God is calling the youth of Cornerstone today. Given that the Cornerstone youth कुछ अलग नहीं हुआ, Cornerstone का ही है। Pastor philosophy को मेरा ही बंदा है, मैंने ही उसको बुलाया। And you advance the kingdom of God. Maybe Josh can take it up, or Ruben can take it up. I see a great anointing in Ruben with whatever he is doing. God bless you, brother. जो ट्रांसलेटर है, I will tell you, I don't know your name, but you're doing a very faithful job. मैं पास्टर प्रेम का मैसेज सुनता हूँ, YouTube में भी इंस्पिरेशन लेता हूँ, right? Don't go by 45 views and all that. No, no, no. God जिसको बात करना है बात कर लेगा. So don't go by worldly standards. But the way you translate, brother, from जो लूप पास्टर जब एकदम वो उसमें आ जाता है और फिर जो बोलता है मैसेज, and you are able to translate it at same intensity. That's a God-given gift. What's your name, brother? Satish. Sorry? Satish and Satish. Okay. God bless you, Satish. Continue to do that. ठीक है? इस तरह से सबका अलग-अलग यूनिक गिफ्टिंग है। अभी उसको वो है तो मैं भी आप देखो आप क्या कर सकते हो। उसको वो होगा, आपको कुछ और होगा। बेटा तेरा नाम क्या है? What's your name? हाँ भाग्यनाथ, you are a Bhagyaнаth. Believe it and do great things for God. God has chosen, God loves you. You are a David, I tell you, much before. You will be a David for God. So you can see सैमुअल को कैसे परमेश्वर ने ये किया, ठीक है?
एंड हमारा रेस्पॉन्स कैसे होएगा? Our response will be like this when you hear the voice of God speaking, young people. हे प्रभु तेरे दास सुन रहा है, speak God, I am listening, and God will speak to you. आप टेक्नोलॉजी कर रहे होंगे, आप वर्क प्लेस में होंगे, आप स्टडी में होंगे, गॉड आप चपाती बना रहे होंगे, गॉड विल स्टिल स्पीक टू यू। नहीं बात कर सकता, बात करेगा। आप कपड़े धो रहे होंगे, गॉड विल स्टिल स्पीक टू यू। अगर परमेश्वर को एक वचन से कुछ आपको बताना होगा, गॉड विल स्पीक टू यू, बट आर यू रेडी टू लिसन? आप एमकॉम कर रहे होंगे, तो गॉड विल स्टिल स्पीक टू यू। गॉड में से इस स्टूडेंट को इस टाइम के बाद, क्लास के बाद जाके खाली बोलना कि तेरे माँ बाप पिक्चर चलाते हैं, एंड मे बी वो स्टूडेंट परमेश्वर इधर लेके आएगा। प्रे अबाउट इट, ठीक है? एंड सो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर यूजिंग योर टैलेंट्स टू इम्पैक्ट द वर्ल्ड। जल्द में आप देखेंगे कि कॉर्नरस्टोन का यूज एक बहुत बड़ा फोर्स हो जाएगा। 100 यूथ्स आ जाएंगे, चर्च बड़ा हो जाएगा, विजन बड़ा हो जाएगा, परमेश्वर और भी नए नए चीजें करवाएगा। ठीक है? डोंट लिमिट। एंड दैट इज व्हाट गॉड वांट्स यू टू गेट टुडे। ये रिपब्लिक डे फ्रीडम है, बट फ्रीडम इन क्राइस्ट जो है टू लिव रिस्पांसिबली। हमारा सैल्वेशन हुआ है, हमारा उद्धार हुआ है, लेकिन मैं परमेश्वर के लिए कुछ कर पाऊं, कुछ जी पाऊं। मैं कैसे मेरा चर्च को हेल्प करूं, या फिर गॉड आपको इंडिविजुअल मिशंस देगा, राइट? Yeah, next slide, brother. Yeah, one second, little bit. So, in the just before, so God is raising up some. I'm telling you prophetically, okay? Receive it in the name of Jesus. Worship leaders. Either say God is going to raise up worship leaders, youth pastors. You will become. Some of you will become youth pastors. Some of you will become evangelists. Some of you will become prayer warriors. Are you getting me? आपका डेस्टिनी कैसा है? अब कोई पूछेगा तो क्या कर रहा है? नीचे मुड़ के मत बोलना, नीचे देख के मत बोलना, नहीं कुछ नहीं यार, मेरा जॉब नहीं मिला मेरे को। अरे जॉब नहीं मिला, दैट इज नॉट योर फाइनल थिंग यार। जॉब तो आएगा, जाएगा, दूसरा आएगा। स्टडी में तेरे को पूछेगा बेटा फेल हो गया, अरे फेल हो गया वो खत्म नहीं हो गया, दूसरा एग्जाम देने का, दूसरा पास होने का। Have the mind of Christ. The mind of Christ enables you to do things creatively, और जहां हमारा ह्यूमन लिमिटेशन है वहां पे फिर गॉड का चीज स्टार्ट। आई थिंक योर पास्टर विल टेक इट अप फॉरवर्ड, माइंड ऑफ क्राइस्ट के ऊपर कैसा करने का उनको पता, वो आपको और बताएंगे आने वाले समय में। जीसस ने वाइन जो कैना में किया था खत्म हो गया था ना, तो ह्यूमन माइंड के हिसाब से क्या है, इतने सारे क्रिस्टल हुए हैं और हमारा वाइन खत्म हो गया है, हड़बड़ाहट। लेकिन जीसस ने क्या बोला, जितने जार से उतने जार इकट्ठे करो और उसको पानी करो टू द ब्रिम तक जब भरा तब वो डार्कनेस में बदलने लगा। गेट इट? दैट्स द माइंड ऑफ क्राइस्ट। तुम्हारा ह्यूमन माइंड जहां खत्म हो जाता है वहां पे परमेश्वर का माइंड शुरू होता है। So don't say कि मैं ये इसमें फेल हो गई, अरे ओके ठीक है फेल हो गया, कोई फेल होता है, दोबारा ट्राई करो पास होने के लिए, विजडम के लिए प्रे करो। ओके, let's get on to the next one, brother. Next slide. Yeah. So now that you know कि आपका डेस्टिनी ये है, आपका पर्पस ये है कि you can be youth leaders, you can be worship leaders, you can be evangelists, God कुछ लोग अपोस्टल के लिए प्रॉफिट है। तो now that you know कि आपका कॉलिंग ये है, God is saying that कि मैं देख रहा हूँ तुम ये हो, अभी से 10 साल के बाद, अभी से 15 साल के बाद, अभी से 25 साल के बाद, राइट? पास्टर इधर सपोज 15 साल से है, उसके पहले उनको दर्शन दिया, तब आज का दिन आया ना, पर आया ना, पर उस दर्शन पे नहीं चले होते तो आज का दिन आता, अब आते। उसी तरह से एज ए यंगस्टर फॉर यू आल्सो गॉड का वो फ्यूचर प्लान है, बट मेरा भी चैलेंज है, ठीक है? मेरे लिए भी प्रे करना।
ये जो फैक्टर है डीलिंग विद सिन एंड लॉलेसनेस, ये हमेशा हमारे बीच में घुस जाता है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, हमारे बीच में आ जाता है। थोड़ा प्राइड आता है ना, डू यू कॉल प्राइड प्राउड? प्राउड कुछ ट्रेनिंग लेना पड़ता है प्राउड फील होने के लिए? नहीं ना, बट आ जाता है ना। गॉड इज सेइंग हम्बल। अच्छा किया होगा चर्च में, अच्छा वचन बांटा होगा, अच्छा ये किया होगा, यूथ मिनिस्ट्री में शाइन किया होगा, बट गिव द ग्लोरी टू गॉड, बिकॉज़ गॉड ने आपको रेज किया हुआ है। गॉड गिव यू दैट फेवर एंड गॉड इज यूजिंग यू। सो जो चॉइसेस और टेम्पटेशंस जो हम करते हैं, जो चॉइसेस दैट वी मेक ना, हमारे स्टडी में, हमारे वर्क में, राइट, मोस्ट ऑफ यू आर स्टडीइंग, मोस्ट ऑफ यू आर वर्किंग, दैट विल डिटरमाइन कि आप टेम्पटेशन, सिन और लॉलेसनेस से आप कैसे डील करते हो। लेट मी गिव यू अ क्विक पर्सपेक्टिव ऑन इसके लिए ही मैरिज। ठीक है, इन अ फ्यू इयर्स टाइम कुछ लोग नो यू विल बी मैरिड। अभी अगर शैतान आपके दिमाग में ये थॉट डालता है तो बदू चाहता है यार एक के साथ ही क्यों रहने का, है ना, क्या बोरिंग है, अपने को तो वैरायटी चाहिए। किसने डाला थॉट? ट्रेनिंग लिया? कुछ नहीं लिया। आप तो आपका टेक्नोलॉजी कुछ कर रहे थे, एआई कुछ कर रहे थे, आप आपका कुछ टीचिंग वीचिंग कर रहे थे, उसके बीच में थॉट, दैट इज व्हाट वी कॉल एज lawlessness। तो ये हमारे माइंड में गार्ड करना है, and that is why you have to come to church। वहां पे God will help you to renew yourself day by day, day by day। मैं भी परफेक्ट नहीं है, मैं भी कोशिश करता है, यू नो, कभी कभी भटक जाता है राह से, फिर भी परमेश्वर का कृपा है कि वो यूज करता है। So guard your heart, ये लिख लो, इसको नोट्स लिखना है। Guard your heart, pursue righteousness और seek wise accountability in a world full of digital temptations। आप बैठे थे अच्छा सा एक इंस्टा रील यूट्यूब में बनाने के लिए, बट आपको इंटरनेट कहीं और लेके गए और 2 घंटा हो गया स्क्रीन टाइम में। अरे पर वो तो मेरे को करने का था, एडिटिंग करने का था, चर्च का यार वो रह गया है, आप ही गया ना, स्ट्रे हो गया ना। फोकस क्या है इसमें? सिन आया, लॉलेसनेस, कुछ अट्रैक्टिव चीजें आ गई इंटरनेट पे, कुछ गलत सब वीडियोस या नेटफ्लिक्स है। अगर इंटरनेट नहीं है तो नेटफ्लिक्स है, वेब सीरीज है, बहुत सारा चीज उनको कॉल करता है, अरे ये देखना है, वो देखना है, वो देखना है। प्रभु का काम रेड। मेरे को एक्चुअली एडिटिंग करने का था वो क्लिप डालने के लिए, परमेश्वर के लिए, बट मेरा 2 घंटा शैतान ले गया। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं कल उठ के करता हूं, कल उठ के फिर वापस वही चीज। So you have to deal with this sin and lawlessness। उसके लिए हमको एक डेलिब्रेट इंटेंशन रखना है। मैरिज के ऊपर एक क्विक टेक देता हूं, बिब्लिकल पर्सपेक्टिव ऑन मैरिज पे। बिब्लिकल पर्सपेक्टिव ऑन मैरिज पे ऐसा है, Hebrews 13:4 पे आ जाइए। फर्स्ट इट्स ओके, थोड़ा टाइम होगा तो इट्स ओके, एक ऑन है because few essential points है, थोड़ा कवर करना। किसी को मिला Hebrews 13:4 या फिर इब्रानियों का पत्री 13:4? Marriage is honorable in all, and the bride undefiled, but fornication and adultery God hates। Okay, thank you brother। So अगर सेटन हमारे में थॉट आता है कि बधू चाहे सब चलेगा, यू नो, मैं आई कैन गो फॉर अनदर थिंग, तो वो गलत है। अगर वचन हमको पता है तो वचन हमको बोलता है कि स्टिक विद वन वुमन वन मैन एंड इट विल ब्लेस योर लाइफ। ओके, तो इट व्हाट इज गोइंग टू से एक लॉयल एंड फेथफुल हार्ट। जैसे आप आपके पत्नी के साथ लॉयल और फेथफुल हो, जब उसका सारा चीज मुझे पसंद नहीं है लेकिन फिर भी, आपका पति को पूछोगे तो वो भी बोलेगा उसका भी मुझे सारा चीज पसंद नहीं, लेकिन फिर भी परमेश्वर में हम एक है। आप देख रहे हैं ना एग्जांपल इधर है, लाइफ कितनी सक्सेसफुल है, राइट? दे रेज्ड अप 2 चिल्ड्रन। इजी है। जबकि इंटरनेट आपको बुलाएगा डिजिटल टेम्पटेशंस में, वर्चुअल ये वो सब करने में, बट दोस आर ऑल एंटाइजमेंट्स।
वो आपको इटर्नल लाइफ में नहीं लेके जाएगा। सो दैट्स द पॉइंट, डील विद लॉलेसनेस। एक बार एग्जांपल देना चाहता हूं। सो यू गॉट द बिब्लिकल पर्सपेक्टिव ऑफ मैरिज, राइट? ओके, नाउ सैमसन एंड डेलीला का इलस्ट्रेशन देता हूं। डोंट हैव एन अडल्टरस हार्ट फॉर गॉड, ठीक है? मैं क्विकली लेके जाता हूं सैमसन में। सैमसन का देखेंगे हम जजेस में 13 to 16 है, बहुत बड़ा है। पढ़ने का टाइम नहीं है, आप लोग पढ़ लेना, नोट कर लो। सैमसन जजेस 13 to 16 पढ़ना। क्या क्या सीखते हो मैं बताता हूं। You see, regarding Samson, God took Samson to be the epitome of a holy man, a righteous man, to deliver the people of Israel from the mighty Philistines. पर उसको एक dealing with sin and lawlessness, उसको एक चीज बोला था, पर तू तेरा lock of hair जो है इसको तू काटेगा नहीं। और उधर एक दलीला आती थी हर शाम को, फिलिस्तीन से ही उसको भेजा हुआ था, ऐसा देखिए समन किया हुआ था, इसको थोड़ा है ना लुभाना, ताकि ये क्या है कि थोड़ा भटक जाए ना, तो हम इसका पावर को डाउन, ऐसा ही हुआ। एक शाम वो दलीला के उसमें चला जाता है। आज आप वर्क प्लेसेस में है, स्टडी प्लेसेस में है, देयर मे बी टेम्पटेशंस अराउंड यू, बट ट्राई टू डिसर्न क्या टेम्पटेशन है एंड मूव अवे फ्रॉम इट। बट सैमसन ने क्या किया, ठीक है चलो, and he ultimately Delilah cut that lock of hair, he lost his strength and Philistines came and captured him. ये दूसरी बात है, but he killed so many of Philistines more than he had in his lifetime during his death time period, shaking that building. ऊपर लेना, कहने का क्या मतलब है, he had an adulterous heart, he loved God, but कहीं ना कहीं थोड़ा एक adulterous heart था, and दलीला के पास गया तो क्या मिला फिर उसको, डेथ मिला। All that is good is not godly. Internet will show you things that are good, but it is not godly. All that glitters is not gold. वो हंस के आपको लुभाएगा। आप बैठे हो बीटेक करने के लिए, आप बैठे हो, any engineers we have here, engineers, doctors, okay, scope है, advocates, lawyers, स्कोप है। आप बैठे हो आपका पढ़ने के लिए, बट इसके बीच में कुछ ना कुछ लुभाने वाली चीज अगर आया, नेटफ्लिक्स पे आया, वेब सीरीज पे आया, टीवी पे आया, आप उधर चले गए, तो दैट्स द अडल्टरस हार्ट दैट मूव्स यू अवे। गेट इट? संडे को आपको आने का था, लेकिन वो मेरा वो सीरियल वी हैव वो टाइम पे मैं जाता हूं, यू हैव मूव्ड अवे। पास्टर वाज कॉलिंग यू, यूथ मीटिंग में भी बोला कल आना, हमारा होली कम्युनियन है, बट आपका प्रायोरिटी क्या है, 10 वागे का संडे का टाइम मेरा। that is adulterous heart. Okay, so learn that. Temptation, desire मैंने देखा, so don't miss church, yeah? Don't miss holy communion, and don't miss क्या कहते हैं this type of youth meetings, because God loves youths. And मेरा एक personal example मैं share करता हूँ यहाँ पे थोड़ा। मिसिंग ऑन होली कम्युनियन, मैं भी जवानी में से गुजरा है, मैं काफी बार मिस किया है होली कम्युनियन, बट इट्स नॉट अ गुड प्लेस टू मिस। क्यों मिस किया? बिकॉज दैट वीक जो एक्सपेक्टेशन से मेरे को होली रहना था, मैं नहीं रहा। मेरे को पता है कि मैं इसके साथ झगड़ा किया था या इसको बुरा बोला हुआ था, तो मेरे को अंदर से कंडमनेशन आ रहा है कि कौन डेविल कंडेम कर रहा है, डेविल इज कंडेमिंग दैट के but you didn't live a righteous life, na? Don't go to church. Miss Holy Communion. You're not a very good person. You're not a very good person. And I missed you. And I missed the forgiveness of God. And I missed the refreshing embrace of God. ये खाली रिचुअल नहीं है हम जो करते हैं, जो तोड़ के जो हम करते हैं, that is not just a ritual alone. Spiritually उसका बहुत inclination है, pastor will teach you about that. वो बता रहे हैं आपको, बताएंगे। But I missed, इसलिए मैं मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी बताता हूँ, मिस मत करना। How much ever wretched you feel, how much ever miserable you feel, how much you feel that I have not lived a holy life last week maybe, you know, इसके साथ झगड़ा हुआ, कुछ अपशब्द हुए, मैं जो गाड़ी में आज आया, वो बहन और माँ का गाड़ी स्टार्ट किया, क्योंकि एक दूसरा बंदा जो है ओवरटेक किया उसका गाड़ी, अपने को भी इन्फ्लुएंस हो जाता है ना बोलने के लिए, राइट? यू आर इन अ कॉलेज और वो बोलते हैं
So, and you feel that ke, नहीं, you know, like I'm not to that mark. चलेगा. अपने आप को इतना righteous मत करो. ठीक है, ये तो परमेश्वर का grace है. But just humble yourself, come and receive the Holy Communion, जैसे पास्टर देते हैं, and say thank you. You will help me to live a holy life. You will perfect all that which concerns me. Samson, हमारे लिए. Claim that in your daily life. Okay? So that is one thing what I want to share. Yeah. Can we move on further? Yeah. So what is the vision ahead as God sees it for the future? Christ is the way to holiness. ठीक है? Embrace Christ. Christ is the way to holiness. ये विजन मेरे को परमेश्वर बता रहा था जैसे मैं मैसेज कर रहा था. This is the vision for Cornerstone Church youth. Okay? You become a Jemima Rodriguez with whatever you do, whether you are working or studying, and glorify God at the early available opportunity as possible. क्या बोला? Jemima Rodriguez आप समझते हैं ना, क्रिकेटर जो वुमन क्रिकेटर, राइट? उसको वर्ल्ड कप में सेंचुरी बनाया और फिर अगर आपको कोई माइक दे और बोले आपको क्यों सक्सेस मिला है तो हमारा कॉलर ऊपर करेंगे और बोलेंगे मैंने बहुत बैटिंग किया था, मैंने बहुत नेट में प्रैक्टिस किया हुआ था, वो मेरा सेशन यू नो आई वाज जस्ट पुटिंग ऑन सो मच ऑफ एफर्ट एंड दैट इज व्हाई आई वाज एबल. जेमिमा ने क्या किया? आई थैंक जीसस, माय जीसस हेल्प. लुक एट हर बोल्डनेस, सी दैट, लुक एट हर टेनेसिटी. वर्ल्ड स्टेज पे जाके आपको माइक देगा तो आप क्या बोलेंगे? मैंने किया. That's not what God is looking for. God needs humble people. And that is why आज Christians are so proud of whole nation. उसने क्या बोला? I thank God also and I thank the people also who supported me. सब आ गए. कोई नाराज नहीं है. Get it? And that is why मैं आपको कह रहा हूँ, आप वर्क कर रहे होंगे, आप स्टडी कर रहे होंगे, वर्क कर रहे होंगे, no problem. But when God gives you the opportunity, glorify God, say the Jemima did, and you will do great and mighty things. I'm telling you, online worship ministries start होएगा, ठीक है? Singing areas में, you know, there will be breakthroughs. Somebody may be a great prayer warrior, somebody may be an evangelist. Youth fellowship, women's fellowship, women's things के लिए, you can have a women's fellowship. Do we have that here, sister? Women's fellowship, you have that? How many women are coming? सिस्टर को हर बार चाहिए देना, मोटिवेट करना पड़ता है. आओ, someone also help. कोई मैसेज भेज देगा आपको व्हाट्सएप में, ए वुमेन्स मीटिंग हेल्प करो. कितना करेगा? Are you getting me? ये मेरा मैसेज के अंदर नहीं लिखा हुआ था, but ये डायरेक्ट आउटपुट है from the spirit of God. Women fellowship, get active and do some programs. हमारे यहाँ पे जब women they get together and do some things, ठीक है? Youths के लिए भी something like that, you know, as how God leads. So now what is the vision God sees? You know, let me tell you, some of you will be working in tech companies. Anyone in tech companies? Some of you will be working in MNCs. Some of you will be business owners. कुछ लोग जो है app makers होंगे और कुछ जो है, you know, you will be entrepreneurs. But become that Jemima Rodriguez. Glorify God with whatever you do. So let's have a quick outreach and let's say like, you know, let's have a small prayer. Right now let's dedicate our lives to God. Okay? Because you are a very chosen and this thing. Say after me, जो मैं कहता हूँ. Can we have a shout offering for Jesus? Say, Jesus, I love you. Put your hands on your heart and say, Jesus, I love you. Say, Jesus, come into my life. Say, Jesus, I give my life this day in your hands. And ask to forgive us from all my sins, past, present, future. Say, thank you for loving me and accepting me as your son and daughter in your kingdom. Help me this day to shine and bring forth God's glory in my life and
and to others. And in Jesus' name we pray and believe. All people of God say, Amen. You believe that? So God loves you, God has accepted you. Don't let that sin condemn you. Okay? Yeah, there's a word of caution for you youths. It's Republic Day. As I said, you have to enjoy your freedom responsibly. आप इधर भाई लोग हैं एकदम क्या कहते हैं ए यार रिपब्लिक डे है बोल के मैं तेरे बगीचे में आके मेरा झंडा रोकता हूँ चलाएगा नहीं चलाएगा you have to do it responsibly झंडा रोको बट आपका बाउंड्री आपका पता है किधर है इस तरह से परमेश्वर के साथ भी जो जीवन है उसमें भी there is ways to enjoy that freedom. God has given you abundant life, but there's a way to enjoy it. Okay. Yeah, can we have the next one? So, yeah, this is what I tell you. This is the main thing. Try to catch this. टेक्नोलॉजी आज का जीवन में यूज करने के लिए we need mighty wisdom. मेरे लिए प्रार्थना करना. And that's the word of caution. You know, discernment होना चाहिए. कौन सा चीज में मैं जाऊं तो ये मेरा टाइम लेगा. If you are a student, if you are a working, ये करूंगा तो ये तो फालतू है तो मेरा टाइम खाएगा मैं बैठा था वीडियो एडिटिंग करने के लिए बट कुछ और हो गया गेट इट दैट इज डिसर्नमेंट एंड मीडिया चॉइसेस जो है ट्राई टू सिलेक्ट दैट मीडिया चॉइस व्हिच में आपका होलीनेस इंटीग्रिटी जो है इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड ओके सो दैट्स अ वर्ड ऑफ कॉशन ये ऐप अगर मैं यूज करूंगा तो दिस विल टेक मी समवेयर एल्स ये ऐप मैं यूज करूंगा तो मेरा पवित्रता थोड़ा कम हो जाएगा राइट उस तरह से ट्राई टू डिजर्व थिंग्स ओके टेक्नोलॉजी का टाइम है तो कम टू वन मोर थिंग या आई वांट टू शेयर अ फ्यू स्टैट्स ओके क्विकली विल रन थ्रू दिस सॉरी थोड़ा और टाइम ले रहा हूं यूथ और स्क्रीन टाइम आपने देखा एवरेज वीकली स्क्रीन टाइम इज 7 आवर्स यू हैव 24 आवर्स 7 आवर्स तो मोबाइल के अंदर है तो भाई तुम पढ़ता क्या है तुम्हारा आउटपुट क्या होएगा कंपनी में तुम काम करता है 7 आवर्स तो मोबाइल के ऊपर है क्या कर रहा है जस्ट चेक हम सबका चैनल देना या नेक्स्ट वन ब्रदर सो डोंट स्किप चर्च सर्विसेज स्क्रीन टाइम फिगर Saturday night you have been scrolling till 2 o'clock. Sunday morning when Pastor Brent is calling you, only I'm feeling sleepy, I'm not going to church. Saturday night से prepare करना पड़ेगा to come to church in the Sunday morning. Youth में भी आपने बोला Pastor Brent ने पूछा you come brother tomorrow, come good boy, come pastor. लेकिन Saturday night को क्या हो गया? कुछ स्क्रॉल कर रहा था कुछ देख रहा था 2 बज गया 1 बज गया सुबह मम्मी उठाया नहीं चर्च में थे जवान आने नींद आ गया who won the devil what did you miss you missed the church God will not give you chance but don't do it like that okay so screen time जो है responsibly देखना है next one reason why church attendance is not important ठीक है Gen Z जो होते हैं जैसे 95 96 के बाद जो जन्म लिया हुआ है वो Gen Z में है जितने हैं 95 96 के बाद जो और है या ग्रेट सो यू सी कुछ बोलेंगे चर्च इज नॉट रिलेवेंट टू मी पर्सनली इसलिए मैं चर्च नहीं करता होता है आई फाइंड गॉड एल्सवेयर आई कैन टीच माय सेल्फ मैंने बदलू आपने है बीए है ऑलरेडी I can teach myself what I need to know, rituals of church. उसमें क्या है उसे नहीं है ना बोली का उधर ये वो गाना का नहीं है तो आप ब्रश भी करो ब्रश करें मना करो ना पर ब्रश करते हो so that your body is free. Similarly, some things we have to do repeatedly. Boring है ये I don't like people in the church. तो तू कहाँ से बड़ा हो अच्छा बंदा तेरा हुलिया देखा है क्या तेरा गुस्सा देखा है क्या I don't like people in church बोलता है he did not say praise the Lord to me अरे मैं बिजी हूँ ना वो से praise the Lord नहीं बोला होगा he did not wish me last time अरे he must be some other age का problem है होगा he didn't wish you to conclude that he doesn't like you come
कौन यार? तो यू विल नॉट गो टू चर्च, उसका फेस नहीं देखना है। अभी गॉड ऐसा जज करने लगेगा तो तुम कहाँ जाओगे यार? और की बड़ा बड़ा चार से चला दो, लेट गो। 15 साल से परमेश्वर मेरे को भी सिखा, मैं भी परफेक्ट नहीं है। ये चर्च आउट ऑफ डेट। हाँ, अभी तुम फिर अपना नए आइडिया लेके आके पास्टर को बताएगा, अरे बताओ, शेयर करो, पर धीरज रखो। पास्टर प्रे करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसे कंट्रोल मत करो, चर्च आउट ऑफ डेट मैं नहीं आ रहा हूँ। अरे धीरज रखो, इफ गॉड हैज कनेक्टेड यू हियर, कुछ तो पर्पस है। तुम्हारा इतना एरिया के अंदर एक चर्च चाहिए जहां परमेश्वर के लोगों से बात करना है। परमेश्वर इज नॉट कंसर्न्ड विद द अदर थिंग्स जो भी चल रहा है। कॉर्नरस्टोन, इसका नाम ही कॉर्नरस्टोन है। कॉर्नर पे एक स्टोन है, दैट विल शाइन, एंड योर कॉर्नरस्टोन इज जीसस। शाइन फॉर यू। या नेक्स्ट वन, ये क्लैप्सन रिसर्च जो है ना, दिस आई विल जस्ट रन थ्रू। यूथ का आजकल का जो मेन प्रॉब्लम है वो मेंटल हेल्थ है। एंजाइटी है, डिप्रेशन है। कम टू चर्च, दैट्स अ प्लेस, वहां पे यू विल गेट अ वर्ड ऑफ होप फ्रॉम पास्टर प्रेम और सिस्टर रेबेका। जैसे यू ओपन अप, यू नो, तुम्हारा यूथ का जो भी प्रॉब्लम्स है, सपोज यू डोंट हैव अ गुड फ्रेंड, यहां पे दे विल बी योर काउंसलर्स। ठीक है? सो मेंटल हेल्थ का बहुत सारा स्टैट्स है यहां पे थे, एंड यू कैन से दैट कि यू नो, ये हम जो हमारा मेंटल हेल्थ है, 36% वी स्पेंड इन स्क्रीन टाइम। उधर 29% है, इधर 36% है। वो खाली दूसरा एक स्टैट था, और इधर 15% डोंट नो। अच्छा, यू हैव सम हॉबीज, माइंडफुलनेस, एक्सरसाइज, कुछ लोग करते हैं। कीप योर मेंटल हेल्थ, क्या कहते हैं, पॉजिटिव फॉर द वर्ल्ड। मैसेजेस इन चर्च आप सुनेंगे तो इट इज अबाउट, एंड डू नॉट बी कंफर्म टू द वर्ल्ड बट बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड, है ना? क्लैप्सन रिसर्च बताता है कितने लोगों के बीच में चर्च अटेंडेंस अमंग यंग पीपल, ठीक है, अफेक्ट होता है। देखो, जो जिसको ऑटिज्म है, तो बोले हैं थोड़ा के टाइप, फिर जिसको स्पीच का प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये वो सब, तो दिस आर ऑल पीपल हु नीड गॉड्स लव। कहीं पे दे आर नॉट एक्सेप्टेड, तो कौन एक्सेप्ट करेगा? चर्च एक्सेप्ट करेगा। चर्च इज नॉट जस्ट अ प्लेस फॉर ओनली द परफेक्ट सेंटेड पीपल। ऐसे को भी जो होप चाहिए, यू नीड दैट। जॉब स्ट्रेस, स्टडी स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस, young people, right? Come to church. Okay, next one, brother. See, depression and anxiety have a profound impact on church attendance and spiritual practice among adults also. Adults भी depressed हो जाते हैं, correct? So, God का जो aspect है for depressed and not depressed जो है, you can look here. ठीक है? This is like जो religious service attend नहीं करते हैं, जो religious service attend करते हैं, जो बाइबल वीकली पढ़ते हैं, और जो अपने आप को religious attend नहीं करते हैं, उसमें जो रेड वाला है that is depressed, और जो ब्लू वाला है that is not depressed. And do you see, जो bigger bar है that is not depressed. Not depressed वाले are coming to church. फिर religious behavior, yeah, next one, brother. Okay, COVID-19 मेरे को बोलना पड़ेगा। COVID-19 नहीं बोलूंगा तो नहीं चलेगा। COVID-19 के बाद ऑनलाइन चर्च सर्विस जो है पिक अप, राइट? But how about physical? So now this graph is showing that after the COVID-19, in-person attendance in church also is growing. हम खाली ऑनलाइन के ऊपर नहीं करते, ऑनलाइन होता था, जरूर था, अभी तो वो नहीं है ना, अभी है ना, अभी आपको 2 पैर का हाथ दिया है परमेश्वर, God is saying come physically to church. Youth, rise in church going है अभी जो ट्रेंड है, ठीक है? 2018 का स्टैट है 5% था, 35 to 44 वालों का। 2024 में
8%। और ये राइज कैसे हो रहा है? ये जो देख रहे हैं ना जेनजी 1997 to 2012 वाले, and who is driving the church now? Church attendance is on the rise. Young people are leading the church. हो रहा है in some places, not all places. Gen Z is taking. So you are the youth. Take cornerstone forward. That's the message. Okay. Yeah. Next one. Okay. AI और artificial intelligence किसको पता है? Okay. Great. So AI और artificial intelligence क्या है? When machines they learn to think and they make decisions like people using data or patterns. कुछ मैंने नाम दिए हुए ChatGPT everyone knows. पहले हम क्या करते थे? Google, right? But now it is ChatGPT. Google Gemini, you know, Microsoft Copilot. Excel के अंदर अभी कुछ करना है, Copilot को बोलेगा, 2 मिनट के अंदर कर देगा. Video editing, film editing, some of you can pick up skills like this. आपका चर्च को हेल्प करेंगे. Video editing या जो भी है तो like that. And use AI for God. देखो AI का डर मैं हटाता हूँ आपके मन से. Some of you are thinking that कि AI की वजह से I will lose my job. Master that particular AI skill. बहुत सारी चीजें हैं आजकल. Courses है, ये है, वो है, online ये है. And use it for your productivity goals or something. Right? मैंने भी थोड़ा AI use किया है मेरे चीजों के लिए. हमारे काम में भी हम use करते हैं. And use AI for your work, studies. जैसे डॉक्टर्स हैं तो they use it, right? अभी अगर आपका पैर में कुछ हो गया है ना, they use robotics AI इसको करेंगे. मेरा एक फ्रैक्चर हुआ था हाथ में. And then I was speaking to the doctor and he said we use advanced robotic techniques. और by the grace of God अभी वो फ्रैक्चर जो है जुड़ गया. मैं बैडमिंटन खेल रहा था, स्लिप हो गया और फ्रैक्चर हो गया. किसको बोलेगा? God is good. Well, God ऐसा क्यों? Happens. Life is not kind. God is kind. We have to be prepared for everything. Okay. So use AI for your काम. तो वो डॉक्टर जो है, they use advanced robotics AI. AI का positive uses है. That's what I'm telling you. Medical students हो, ठीक है, या मीडिया वाले हो, AI can be used positive. Use AI to advance the kingdom of God. You can make worship reels, sermon clips, etc. creatively. Post on Insta and Shorts online. मेरा भी ऑनलाइन मिनिस्ट्री है, माइक्रो पाथ मिनिस्ट्रीज. मैं उसमें YouTube में करता हूँ, Insta में करता हूँ. ठीक है? Think about it. कैसे मैं परमेश्वर के राज्य के लिए कर सकता हूँ? अभी आपके सामने चैलेंज था. How many people have you shared about Jesus, brother? In this week, नहीं share किया. How many people you have shared, brother? In this week, the black checks one here. No one. You can think about sharing now a word, a verse online and impacting people's lives. Get it? What do you do? Sorry? No. What do you do? आप क्या करते हो? Stand alone. I bless you in Jesus' name. ठीक है? Pick it up, learn it up. ठीक है? Focus your time, but think about it in those terms. Media में we need people. We need lawyers. ठीक है? So I'm coming to the close now. ज़्यादा time नहीं लूँगा. Yeah, next one. Why do you walk in God's ways, young people? I'll not take much time. Little more time. It affects your relationship with God. It impacts your holiness with God, peace with God and people. सेल्फ-एक्सप्लेनेटरी है. क्यों परमेश्वर के राह में चलना है? एक तो अगर पवित्र नहीं जीवन जियोगे, it affects your relationship with God. कैसे सुनोगे? जैसे सैमुअल ने सुना. Speak, your servant is listening. You have the confidence to say that today. Speak, your servant is listening, Lord. बोल सकते हो? To come to that. Okay. Affects your relationship with God, impacts your holiness with God, and peace with God and people. दूसरा, steps, practical steps मैं देता हूँ to follow God closely. I'm coming to the end of my presentation. थोड़ा time होगा बस. Repent daily and ask forgiveness. हर रोज रात को परमेश्वर के इसमें just ask God forgiveness daily. Come boldly to God's presence.
इवन इफ हम थोड़ा वो इतना नहीं है, होली नहीं है, राइचस नहीं है, स्टिल कम टू गॉड्स प्रेजेंस, टॉक टू जीसस। उसका ब्लड का सहारा, हिज ब्लड वाइप्स अवे एवरीथिंग। मैं अभी परमेश्वर आएगा, और अगर परमेश्वर के साथ है, इट इज नॉट मेरा, इट इज बाय हिज ब्लड दैट आई विल बी विद हिम। ठीक है, क्योंकि उसका यीशु का लहू से हमारा उद्धार होगा। Come, don't be shy. Just as you walk to church with all your weakness, पूरा आपका सेल्फ एस्टीम लो है, आपने किसी के साथ झगड़ा किया, आपने किसी के साथ परफेक्ट नहीं रहा, आपका बॉस के साथ आपका कुछ बोला अच्छा नहीं हो गया, आपका स्टडीज में ये हो गया, don't condemn yourself to stop yourself from coming to that youth meeting or church meeting. Come to church with all your weakness, give it to God, and God will help you to overcome it. परमेश्वर का प्रोजेक्ट है आपके सोल, ठीक है, आपका सोल परमेश्वर का प्रोजेक्ट है, वो करेगा। यू डोंट टेक द आंसर कि मैं इसको सॉर्ट आउट करके मैं चर्च में जाऊंगा। नो नो नो, कम विद योर वीकनेस टू चर्च एंड टॉक टू गॉड। एंड जहां जहां जरूर है पास्टर से काउंसलिंग का, ओपन अप एंड टेल देम, दे विल गाइड यू, उनके पास इनफ एक्सपीरियंस है। ओके, सो आई वुड लाइक टू गिव यू 2 एग्जांपल्स क्विकली। Sorry, Pastor, I took a little bit more time. Just from the pen. Are you learning something? Are you getting it? Yes. Okay. Finding it meaningful? Yes. Okay. So bless your church. Okay. Your church needs you. Your pastor needs your fellowship and support. Okay. God क्या कह रहा है हमको? God wants to heal your minds. किसी को लग रहा है तनाव मन में, बोलना नहीं, give it to God. That's why you come to church. Feel stressed out, worked out, मानती नहीं था तुम मारे आप. That's what God wants to heal your minds. Worry, anxiety, future में क्या होगा? मेरा क्या होगा? Future में क्या होगा? Future में परमेश्वर के हाथ में है. तेरे को जो करने का है कर, and leave the rest to God. Lack of concentration studies में, depression, job loss, no job, isolation, ये सब God wants to heal your minds. That's why God is going to use Pastor Prey, Sister Rebecca amazingly in the coming days. As use आप और भी use को लेके आने को try करो. And then there will be special services here, lay hand and all those things, and miracles will happen. But we need someone to pray. Somebody in the youth, in the woman fellowship has to pray. Pray for the youth. ठीक है, and then God will do it. अच्छा, 2 एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ बाइबल पे, अपराइट यूथ का एग्जांपल। ये मेरा वाइफ ने जस्ट मेरे को बोला ये भी शेयर करने के लिए। शी इज अ संडे स्कूल टीचर हमारा ग्रेस फेलोशिप में। तो जोसेफ जो है लॉयल एंड फेथफुल रहा। जोसेफ के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए, हिज ओन डिसऑर्डर थिंग, यू विल आल्सो गो थ्रू लाइफ। लाइफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। कदा तुम्हारा फ्रेंड कैसे के ना મને આ નથી ગમતું या સમ तुम्हारा दिल दुखा है, but that should not be a reason to desert God. Okay, जोसेफ को प्रिजन में डाल दिया, फिर भी जोसेफ परसिवियर किया and he became the friend. Similarly for you, become a Joseph. Got it? हम वहां नहीं जा रहे हैं, जो उसका पैसेज है डैडी एंड फ्रेंड्स, ये तो आपको पता है ना, डैडी और फ्रेंड्स को, उसको भी आग में डाल दिया। आग में क्यों डाला? क्योंकि एक कमांड दिया कि नेबूकदनेस्सर को वर्शिप करो। आज अगर आपको कुछ अनऑनरेबल चीज वर्क में या स्टडी में बोलते हैं, तो आर यू एबल टू से नो? बट लर्न टू से नो रिस्पेक्टफुली टू योर पीपल, यंग पीपल। पास्टर को भी कुछ चीज नो बोलना है, बराबर है, पर थोड़ा प्यार से बोलिए, दैट ही कैन अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं कहते मैं पास्टर मैं कहूंगा, व्हाट्स दैट यार? लर्न टू से नो रिस्पेक्टफुली टू पीपल। बॉस ने आपको कुछ क्या कहते हैं डिफिकल्ट असाइनमेंट दे दिया, तुमको क्या पता? मैं करता हूं ना, मेरे को पता नहीं होगा जा, बॉस गिनेगा तुमको नेक्स्ट टाइम। दैट्स नॉट द वे टू से नो। लर्न टू से नो। डैडी एंड फ्रेंड्स का क्यों आज भी मैं बात कर रहा हूं? दे सेड नो रिस्पेक्टफुली। ठीक है, इवन इन योर स्टडीज, इवन इन योर वर्क, इवन इन योर मिनिस्ट्री,
हर कोई एग्री नहीं करेगा आपका चीज के साथ, विजन मेरे को ये करना है, एक्साइटेड हो गया यूथ मीटिंग में, ऑपोजिशन रहेगा, प्यार से डील करने का उसको, yeah, that's right, brother, but the thing is that we have this also. So can we delay it a little bit? Next time maybe we'll just see. Guys, are you learning? ये सब मेरा भी थोड़ा चैलेंज है, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं भी चोट खाया हुआ है जीवन में, ठीक है? ये नो बोलने में पहले एकदम ऐसे बोल देता था नो, ये फिर परमेश्वर ने सिखाया ऐसा नहीं, ऐसा। So learn from the life of Daniel and friends. Yeah, next one, brother. All right, so we have come to the last part now. Using your gifts, talents, and glorifying God. So I am decreeing it prophetically for cornerstone here. आने वाले समय में, आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, you will see engineers, doctors, advocates, collectors, IAS, IPS, CA, professor, teacher. All of you coming up from here. कोई ना कोई तो बनेगा, ठीक है? We need collector. Don't you need a Christian collector? We need advocate. Christian persecution होता है तो कौन क्या कहते हैं? Who will take up for the kingdom of God? We need an advocate. We need a collector. पंचायत में है कोई पहचान? नहीं है। तो pray. So we need, right? So may God help Cornerstone youth to have, to become one of these in the coming days. And so we all pastors all of we pray and we wish that God will arise some powerful youth pastors, worship leaders in this place, impacting Ahmedabad and the places around. There will be powerful collectors, IAS, IPS, and all the vibrant young people, in whatever work you do, promote God both online and offline. And my last two tips देके wind up करता हूँ. दो चीज याद रखना youth, my dear precious youth listening, I have a practical word for you. Ask wisdom from God daily. ठीक है? And do things creatively for God. Right? By the grace of God मैं काम भी करता हूँ और परमेश्वर हेल्प करता है मेरे को कुछ चीजें करने के लिए। आपको भी आपका स्टडीज के साथ परमेश्वर ये चर्च के लिए ब्लेसिंग होने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है? ये यूथ मिनिस्ट्री को ब्लेस करने के लिए हेल्प करेगा, परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करने के लिए हेल्प करेगा। राइट? आस्क क्या था? You can note this down. Ask wisdom from God daily and do things creatively for God. God will say, ये मैसेज भेजो WhatsApp ग्रुप में। God will say, ये इसको ये करो, उसको अभी ये करो, अभी फोन करो उसको। God will instruct. Second, my dear precious youth, one more thing. Have courage. Be bold to stand before the kingdom of God. अभी का समय ऐसा है, intelligently, creatively चीजें करो, but also have the courage to stand with your pastor and pastoral, जैसे समय आएगा, to show that you are loyal and committed to God and this church. Be bold and stand for the kingdom of God. Okay, so God loves you, God bless you all, and may 2026 be a bright and wonderful year for all of you and your families and this lovely church. Once again, thank you for inviting me, Pastor Prem and Sister Rebecca. Hope this word has blessed you all richly and will bring forth 30, 60 and many more blessings in the future. Thank you. Thank you so much for that wonderful sharing. May God bless you.